नमस्ते। हमारे भारतवर्ष का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे हम रामचरितमानस के नाम से जानते हैं और इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर सी चौपाई लिखी हुई है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पंच तत्वों से मिलकर अधम अर्थात यह हमारा नश्वर शरीर बना होता है। इन्हीं पंच तत्वों को आयुर्वेद में पंच महाभूत के नाम से जाना जाता है। ये पंच तत्व मिलकर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये पांच मिलकर हमारा शरीर बनाते हैं जो नश्वर है, मतलब जो नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद अर्थात इंसान की मृत्यु होने के बाद यह शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, इनसे बनकर इन्हीं में विलीन हो जाता है और इस शरीर को जीवन प्रदान करता है इसकी आत्मा, जिसे हम परमात्मा का स्वरूप भी मानते हैं। तो हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग शरीर को समझेंगे, हमारे मानव के शरीर कैसे रचना होती है और इसमें पंच तत्व किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, हम इनको सीखेंगे। तो सबसे पहला पंच तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी हमारे शरीर को संरचना प्रदान करता है। हमारा जो स्केलेटन होता है, हमारे जो नाखून होते हैं, हमारा जो ठोस होता है, जैसे बाल हो गए, नाखून हो गए, ये और हमारी हड्डियां हो गई, हमारी मसल्स हो गई, इन सब की जो रचना होती है वो पृथ्वी तत्व से होती है। पृथ्वी तत्व मेनली हमारे पैरों से एसोसिएटेड होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी के मतलब अर्थ के सबसे पास में जो होता है, सबसे सन्निकट हमारे पैर होते हैं। तो पृथ्वी तत्व से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हमारे पैर होते हैं। इसलिए हम ये भी कहा जाता है कि सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चलना चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में एब्जॉर्बिंग पावर होती है। हमारी जो बॉडी की जितनी नेगेटिविटी होता है उसको खींच लेती है पृथ्वी। इसलिए नंगे पैर पृथ्वी पर चलना हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व को बैलेंस करके रखता है। सेकेंड आता है जल। जल तत्व, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में ऑलमोस्ट 70% वाटर ही होता है, बट हम ये नहीं जानते ये किस रूप में होता है। हमको ये पता है कि जल होता है, बट जल हमारी बॉडी में जितने भी तरीके के लिक्विड्स होते हैं, लाइक ब्लड, हमारा सलाइवा, हमारा स्वेट, वाटर, हमारा यूरिन, जितना भी वाटर, जितना भी लिक्विड फॉर्म होता है वो सारा ही जल में इंक्लूड होता है। उसको जल तत्व से ही वो बनता है, उसको जल तत्व में ही काउंट किया जाता है। इनके इम्बैलेंस से, जल तत्व के इम्बैलेंस से हमारे अंदर इमोशनल अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तीसरा आता है अग्नि। अग्नि हम सब जानते हैं कि हमारी जठराग्नि सबसे मेन होती है। 16 अग्नियों में जठराग्नि को मेन कहा जाता है। तो ये हमारे स्टमक रीजन में होती है और इसका काम क्या होता है, ये रूपांतरण का काम करता है। रूपांतरण मतलब कन्वर्जन का काम करता है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। हम जो भी खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जितना भी जो कुछ भी हम कंज्यूम करते हैं बाहर से, इन्वायरमेंट से, खाली खाना पीना नहीं होता। हम लोगों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारी जो डाइट होती है वो सिर्फ खाना और पीना नहीं होता। हम जो भी सुनते हैं, मतलब हम अपनी इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी, 5 इंद्रियां होती हैं, उनके द्वारा हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, जो भी शरीर के अंदर ले जाते हैं, वो सब हमारा भोजन होता है। वो किसी के विचार हो, किसी की बातें हो, कुछ सुना म्यूजिक या कुछ भी, अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी, वो सब कुछ हमारा भोजन होता है। वो सब हमारी बॉडी ग्रहण कर लेती है, खा लेती है, मतलब उसको अपने अंदर धारण कर लेती है। अग्नि जो होती है, ये जो अग्नियां होती हैं, उनका काम होता है इनका रूपांतरण करना। एग्जाम्पल, हम कुछ खाते हैं, जैसे हमने खाना खाया, तो जो हम खाना खाते हैं उसको ऊर्जा में, मतलब एनर्जी में, हमारी बॉडी के लिए एनर्जी में, पोषक तत्वों में बदलना और उसको वेस्ट प्रोडक्ट में बदलना, ये जठराग्नि का काम होता है। हमने इन्वायरमेंट में जो कुछ भी सुना, हम लोगों को स्कूल में, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोग स्कूल में जो कुछ भी सुनते हैं या हमारे टीचर्स हमको जो कुछ भी पढ़ाते हैं, उसको हमने ग्रहण किया, उसके बाद उसको मेमोरी फॉर्म में कलेक्ट करके, स्टोर करके रखना, वो इन्हीं 16 में से अग्नियों का काम होता है, इन्हीं अग्नि का काम होता है। तो अग्नि तत्व तो हमारे शरीर में रूपांतरण का काम करती है। जो भी हम खाते पीते हैं उनको स्किन में कन्वर्ट करती है। ठीक, हमारे शरीर का वजन, वो भी वजन का बढ़ना घटना, ये सब कुछ अग्नि का काम होता है। अग्नि मतलब पित्त।
पित्त बढ़ने से क्या होता है, अग्नि का इम्बैलेंस, मतलब पित्त अगर बढ़ जाता है तो क्रोध बढ़ता है। और अगर पित्त कम हो जाता है, मतलब अगर हमारी जठराग्नि कम जल रही है, हमारी शरीर की अग्नियाँ प्रॉपर काम नहीं कर रही है, अग्नि तत्व तो बहुत धीमा है, मतलब हमारी थॉट प्रोसेस अफेक्ट हो जाती है, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, अपच मतलब इनडाइजेशन हो जाता है, इनकॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, हमारे शरीर का वजन कम हो जाता है या वजन कई बार बढ़ भी जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा आकाश तत्व। तो आकाश तत्व हम मेनली, जो भी आकाश का मतलब होता है अनंत अर्थात रिक्त। हमारे शरीर में जितने भी रिक्त स्थान होते हैं, जितनी भी रिक्तता होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी खाली जगह शरीर की होती है, वो वहाँ पर आकाश तत्व पाया जाता है। जैसे हमारा ब्रेन का कुछ ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर रिक्तता होती है, जैसे कि ब्रेन का खाली हिस्सा, मतलब जहाँ पर हम अपने विचारों को, हम अपने थॉट्स को कैरी करते हैं, जहाँ पे रखते हैं, वो उसको हम आकाश तत्व कहते हैं। हमारा मुंह, हमारा पेट, ये सारे आकाश तत्व होते हैं, या इन इन जगहों पर आकाश तत्व व्याप्त होता है। सो आकाश तत्व की इम्बैलेंस हो जाने से शरीर में रिक्तता का आभास होता है, मतलब कभी कभी हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं, या कभी कभी ऐसा लगता है कि होता है, कभी कभी मेरे साथ होता है, शायद आपके साथ भी ऐसा होता हो, बहुत यूजुअल सा है कि कभी कभी हमको सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, कि ऐसा कभी कभी लगता है कि पूरी थॉट प्रोसेस, पूरा ब्रेन हमारा ब्लॉक हो चुका है। उसका रीज़न यही होता है कि इम्बैलेंस इन आकाश तत्व, हमारा जो ईथर एलिमेंट है उसमें वो इम्बैलेंस आ गया है। सो लास्ट आता है वायु तत्व। वायु तत्व, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में वायु के बिना कुछ भी नहीं है। ये शरीर, हमने इससे पहले पंच प्राण पढ़े थे, तो पंच प्राणों के बिना मतलब वायु के बिना इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। अगर ऑक्सीजन चली जाए, मतलब शरीर में कुछ बचा ही नहीं। किसी को कोई जीवित है या मृत, इसी से ही डायग्नोस किया जाता है कि उसमें प्राण है कि नहीं, उसमें वायु है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं। तो इससे आप वायु का महत्व तो समझ ही सकते हैं। पर इनके इम्बैलेंस से क्या होता है, शरीर में वायु काम कैसे करती है, शरीर में वायु होती कहाँ है। शरीर में वायु हमारे पूरे शरीर में बहती है, हमारे शरीर में रक्त संचरण का काम करती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड का सर्कुलेशन ऑक्सीजन के थ्रू ही होता है, और ऑक्सीजन ही ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। इस वजह से जब तक प्राण होते हैं तब तक इंसान का ब्लड वार्म रहता है, ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट रहता है, और जब प्राण नहीं होते, मतलब वायु नहीं होती शरीर में, ऑक्सीजन नहीं बचती है, तो शरीर ठंडा पड़ जाता है, मतलब ब्लड ठंडा पड़ जाता है। शरीर के ठंडा होने का कारण भी यही होता है। हमारे शरीर की अग्नि भी बंद हो जाती है, क्योंकि आग तभी जलती है जब ऑक्सीजन होती है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलती। वायु का बहुत महत्व है हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे ब्रह्मांड में, हर चीज़ में, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें वायु के बिना कुछ भी नहीं है। वायु हमारे शरीर में चेस्ट लंग्स में भी होता है, मेनली लंग्स में ही लाई करता है, पूरे शरीर में रहता है। पर इसका काम क्या होता है, आयुर्वेद के हिसाब से जो वायु होता है वो सिर्फ जीवित रहने में नहीं, बल्कि हमारे शरीर की गति, मतलब चंचलता, हमारे विचारों का प्रवाह, हमारे जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, बोलना, बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, सब कुछ, जितनी भी गति होती है वो सब वायु के कारण होती है। उन सब का रिस्पॉन्सिबल वायु ही होता है, वायु तत्व होता है। वायु की इम्बैलेंस हो जाने से, शरीर में वायु इम्बैलेंस हो जाने से, हमारा मन होता है उसमें अस्थिरता आ जाती है बहुत ज़्यादा। अगर वायु बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों के साथ इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है, कंटिन्यूअस फ्लो होता है, रैंडम थॉट्स का फ्लो होने लगता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ने लगता है वायु तत्व के बढ़ जाने से। इसको अब बात करेंगे कि इन पांचों तत्वों को शरीर में बैलेंस कैसे करें। तो सबसे पहले पृथ्वी तत्व, जिसको बताया ही है कि नंगे पैरों से पृथ्वी के टच में रहें। जितना ज़्यादा आप नंगे पैरों से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं पृथ्वी से, आपके अंदर पृथ्वी तत्व उतना ज़्यादा बैलेंस रहता है। आपके शरीर के जितनी भी नेगेटिविटी है वह पृथ्वी अपने अंदर खींच लेती है। और जैसे आप जितना ज़्यादा नेचर के करीब रह सकते हैं, जितना ज़्यादा नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, प्लांटेशन करें, आप
अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के कांटेक्ट में रहना। शरीर में जल तत्वों को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोथेरेपी का सहारा लेते हैं। हाइड्रोथेरेपी मतलब अगर शरीर में हमारी शरीर की सारी नसें संकुचित हो रही हैं तो हम वार्म वाटर का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं हाइड्रोथेरेपी करने के लिए, वो हाइड्रोथेरेपी के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप अगर अपने शरीर में जल तत्व को बैलेंस करना चाहते हैं तो उसका जल को बैलेंस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है मून की एनर्जी का यूज़ करके, मून की शीतलता का प्रयोग करके हम अपने बॉडी में अपने जल तत्व को बैलेंस में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मून लाइट में 15 मिनट खुले आसमान के नीचे बैठने से शरीर में जो हमारे विचारों का प्रवाह होता है, जो हमारी अस्थिरता होती है हमारी थॉट प्रोसेस में, और जो हमारे मानसिक अशांति होती है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, इन सब में रिलीफ मिलता है। सो नेक्स्ट इज अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को बैलेंस करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका होता है कि अग्नि का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है सूर्य को। सुबह सुबह सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक, 2 घंटे सूर्योदय से 2 घंटे तक का जो समय होता है उसमें हम अगर सूर्य की किरणों को डायरेक्ट अपने शरीर पे, अपनी नाभि स्थल में, क्योंकि हमारा जो अग्नि होता है उसका जो केंद्र होता है वो नाभि ही होता है, तो नाभि स्थल पर अगर हम सूर्य को धारण करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को धारण करते हैं। इसके अलावा सुबह सुबह कुछ ऐसी वैदिक रिचुअल्स हैं हिंदू धर्म में जिनको हम लोग शास्त्रों के साथ जोड़ के, अपनी आस्था के साथ जोड़कर करते हैं, बट उनका बहुत साइंटिफिक रीज़न होता है उनको करने का। जब आप सुबह सुबह किसी तालाब या सरोवर में खड़े होकर अपने गीले शरीर के साथ सूर्य को अर्घ देते हैं, अर्थात सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो सूर्य की किरणें जब जल के थ्रू आपकी बॉडी में समाहित होती हैं तो वो सूर्य की ऊर्जा के साथ जल के जितने भी गुण होते हैं उनको आपके शरीर में धारण कर देते हैं, और इसके साथ ही शरीर में जो जल तत्व होता है उसको भी बैलेंस करने का काम कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आकाश तत्व। आकाश अर्थात अनंत, रिक्तता का सिंबल होता है आकाश। सो रिक्तता को भरने के लिए, रिक्तता को खत्म करने के लिए वहाँ पर कुछ भरना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रूम है वो पूरा खाली है तो उसको भरने के लिए वहाँ पर कुछ रख देना होता है ताकि वो भर जाए। वैसे ही अगर आकाश तत्व को अगर भरना है, आकाश तत्व को बैलेंस करना है या आकाश तत्व को कम करना है, मतलब हमें पृथ्वी स्थायित्व का सिंबल होती है, मतलब हमें पृथ्वी को बढ़ाना है, तो आकाश तत्व की वजह से जो हमारे मन में अस्थिरता आती है, जो हमारे विचारों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, हमारी थॉट प्रोसेस में, जो हमारी सोच और समझ को, हमारी लाइफ स्टाइल को, हर चीज़ को प्रभावित करता है, उसको अर्थ एलिमेंट अपने कांटेक्ट में लेके सारी नेगेटिविटी, सारे नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर खींच लेता है। इस वजह से आकाश तत्व बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट आता है वायु। तो वायु को बैलेंस करने का सबसे बढ़िया तरीका लास्ट वीडियो में बताया ही था कि आसन कर सकते हैं, प्राणायाम होता है, उसके अलावा मॉर्निंग वॉक। शरीर होता है जो मशीन ही होता है ये, तो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से इनकी रीसेटिंग का टाइम होता है। रात के टाइम दिन भर हमारा शरीर काम करता है और रात के टाइम इसकी रिसाइकलिंग होती है, मतलब सारे अंगों की रिपेयरिंग का टाइम होता है वो। तो रिपेयर, हमारी जो लंग्स होते हैं उनका रिपेयरिंग का टाइम ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 का टाइम होता है, और 3 से 5 को ही हमारे वेदों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान किया करते थे। उसका रीज़न यही होता था कि जब आप सुबह उठते हैं वो वायु जो होती है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होती है, और वो हमारे फेफड़ों के रिपेयरिंग का टाइम भी होता है। मुहूर्त में जब अपने शरीर को सबसे ज़्यादा शुद्ध वायु प्रदान करते हैं तो वो हमारी लंग की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, हमारी आयु वर्धन का काम करती है, मतलब हमारी लाइफ को बढ़ाने का काम करती है। वैदिक काल से ही बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जिनको हम अपने धर्म के साथ रिलेट करके उनको आज भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि सूर्य को जल चढ़ाना। इवन भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, भगवान शब्द का यूज़ करके हम मूर्तियों को पूजा करते हैं, जबकि भगवान शब्द का अर्थ होता है भा अर्थात भूमि, ग अर्थात गगन, व वायु, अग्नि, और न मतलब नीर मतलब पानी। इन 5 तत्वों से मिलकर भगवान की, मतलब शरीर की, अर्थात
पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है। कहा जाता है कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड अर्थात इस शरीर में, वही सब कुछ इस पूरे ब्रह्मांड में। इसलिए वेद कहते हैं कि भगवान अर्थात इन पांचों तत्वों की हमें अहमियत समझनी चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए और इनकी रक्षा, इनका संरक्षण करना भी हमारा ही उत्तरदायित्व है। पहाड़, नदियाँ, ये सारे ही पंच तत्व हैं और यही हमारा शरीर भी है। हमारे शरीर की हीलिंग के लिए इन्हीं पांचों तत्वों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक मिट्टी का घड़ा हो, उसे कभी सीमेंट से रिपेयर नहीं किया जा सकता, वैसे ही ये शरीर भी मिट्टी का घड़ा ही है, इसको घट कहा जाता है योग में। और इस घड़े की रिपेयरिंग के लिए भी हमें इन्हीं पांच तत्वों की ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं पांच तत्वों को पंच महाभूत कहा जाता है। और आयुर्वेद कहता है कि हमें, आयुर्वेद हो या फिर वेद हो, सभी यही कहते हैं कि हमें अपने शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए, इसकी अहमियत को समझना चाहिए, इन पांचों तत्वों की अहमियत को समझना चाहिए और इनके रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। नमस्ते।